यस, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सेठ श्री सुरेंद्र तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अपन आज जो लेक्चर है ट्रांसलेशन है, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, है ना। तो कई बार आपको क्या होती है कि हिंदी से इंग्लिश पढ़ाने में दिक्कत आती है, बिकॉज यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम, यू आर नॉट ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम। अब हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताता हूँ, देखिएगा, कुछ टिप्स बताता हूँ और उस टिप्स का फॉलो कीजिएगा। टिप्स का जब फॉलो करोगे ना, आप हिंदी से इंग्लिश पढ़ाने सीख जाओगे ना। तो कोई भी स्टोरी जैसे अपन ने पढ़ी ना स्टोरी को, अब उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हम नहीं लिख पाते हैं, तो इसका कारण क्या है? फर्स्ट एंड ऑल, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब वोकैबुलरी अच्छी होगी ना, तो अपन इंग्लिश क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक बोल सकते हैं, अधिक से अधिक लिख सकते हैं। इंग्लिश की वोकैबुलरी की वीकनेस की वजह से इंग्लिश अपने लिए एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपका तो छोटे छोटे वाक्य हैं, अंग्रेजी के हैं, उसको बनाइएगा। कहीं से आता है ना, जैसे मैं तेरे से पूछूं, खड़ा का बताना, मैं जाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? और फिर मैंने पूछा, वह जाता है, वह जाता है, बता बेटा इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं जाता हूं, बता सकता है? बोल। आई एम गोइंग। और इसकी वह जाता है, दे आर गोइंग। बोथ सेंटेंस आर रॉन्ग। यू आर 10th क्लास स्टूडेंट। बैठो, सिट डाउन प्लीज। अब देखिएगा, इसमें आपने जो बताया आई एम गोइंग नहीं होता। देखो बेटा, देखो, उनकी अंग्रेजी ना इज आर एम होता है। उनकी अंग्रेजी क्या होती है? इज आर एम होती है, लेकिन नहीं, इज आर एम नहीं होती है। वही, बिकॉज देखो यहाँ पर ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ये सब है ना, ता ती ते। देखो, ता हूं है ना, तो यहाँ पर ता ती ते के अंदर क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। अंग्रेजी में देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस, एस या ईएस। 1 2 3 4 5, ये अंग्रेजी में क्या होती है, मीनिंग होती है ना। तो अपन जैसे गो बोल देते हैं ना, गो। फिर जब मैं कहूंगा बेटा इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ इट? गो वेंट, गो वेंट। और फिर अपन कहते हैं थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो बन जाती है क्या? गॉन, है ना। फिर मैं अगर इसको तेरे को पूछूं आईएनजी क्या होगी, तो गो की आईएनजी क्या होती है? गोइंग। तो अपन यहाँ लिख देंगे गोइंग, और यहाँ अपन क्या लिख देंगे? गोज। क्या लिख देंगे? गोज लिख देंगे। और देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी एस आईएस, इनका अपन यूज करते हैं ट्रांसलेशन में। अब तूने क्या किया, मैंने रिवाज की पूछा, मैं जाता हूं, तो आपने क्या बताया था? आई एम गोइंग। गलत है ये हूं की अंग्रेजी नहीं। देखो, हूं की अंग्रेजी कब लगाते हैं? ध्यान रखो, दिमाग में रखो कि गुरुजी आप वापस बताओ कि हूं की इंग्लिश कब लगाएंगे? हूं की अंग्रेजी जब वाक्य में रहा है, रही है, रहे। जब वाक्य में क्या दे रखा हूं? रहा है, रही है, रहे हैं। देख, इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इज आर एम प्लस आईएनजी लगाएंगे। इज आर एम प्लस आईएनजी, लेकिन यहां थोड़ी लगाएंगे। देख, यहां ता ती ते है ना, ता हूं, ये सब आए ना। तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? बोल, फर्स्ट फॉर्म का। तो देख, यहाँ पर दो फॉर्मूला हो गए। देख, ध्यान से देख इसको, ध्यान से देखो एकदम। जब तक ध्यान से आप नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप एकदम कंसंट्रेशन होकर ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहे हैं? रहा है, रही है। तो इसमें अपन ने क्या किया? इज आर एम प्लस आईएनजी लगा दिया। और मैंने यहां पर क्या कहा? तात्विक थे, इसमें ने क्या लगाया? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, है ना। और यह लगा दिया सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगा दिया। अब ये देख, ये दो फॉर्मूला तो इसके अंदर लगते हैं प्रेजेंट सिंपल। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं? और ये कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाता है? तो ये दो नाम याद करें एक बार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन ने क्या बताया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन ने क्या कहा? इज आर एम प्लस
आईएनजी का यूजिंग कर दिया। और इसके अंदर अपन ने क्या किया, मैं जाता हूँ मैं खाता हूँ, इसके अंदर एक सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ता ती ते है ना, और इसके अंदर एक रहा रही रहे, अलग अलग है ना दोनों। तो ये एक नोट कर लिए अपने डायरी के अंदर कि रहा है रही है रहे में सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर अपन लिखो ता ती ते के अंदर लिखो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए लिखा फर्स्ट फॉर्म दे देखो, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां लिखो सब्जेक्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों लिख के ना बेटा। अब इन दो फॉर्मूले से डायरेक्टर में भी सेंटेंस बनाता हूं 5 साल, उसको तो एकदम लर्न करेगा, ठीक है ना। ये देख, अब तू मेरे से ये पूछता सर इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म लगाया, इधर देखो, और इसमें एस लगाया, ऐसा बता सकता है तो? मैंने इसमें एस का यूज किया है और इसके अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बता? नहीं मालूम है? देख मैं बताता हूँ, याद करना हमेशा। अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट है, ही सी इट, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग। अगर मैं कहूँ वह जाता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, तो अपन कहेंगे ही रीड्स एस लगाते हैं, READS। वह खेलता है, ही प्लेज एस लगाए, और मैं खेलता हूं आई प्ले, आई के साथ क्या आएगा? प्ले आएगा। ये चीज तेरे को दिमाग में बिठानी है, स्टोर करना है कि सब आप क्या कह रहे हो, आई वी यू और दे, इनके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। किसका प्रयोग करेंगे? तो यहां लिखते आई वी यू और दे, आई वी यू और दे, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? और ही सी इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? यस, वेरी गुड, यू आर टैलेंटेड स्टूडेंट। ओके, दोनों चीजें उतारो, और इसके अंदर कोई अंतर ही नहीं। इट किसके साथ आता है? ही सी इट के साथ, ही सी इट के साथ। आर किसके साथ आता है? वी और दे के साथ। और एम किसके साथ आता है? आई के साथ। आई के साथ देख क्या आता है? एम। और वी और दे के साथ क्या आता है? आर। ही सी इट के साथ क्या आता है? इज। और इसका प्रयोग कब करेंगे? जब रहा है नहीं है। क्या आता है? हाँ, तब आएगा। तो तुम नहीं, क्या तुम्हारे यहाँ पर ला नहीं आया था? क्या नहीं आया था ना? तो अपन इसका प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। अपन इसका यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये चीज अगर आपने दिमाग में बैठा ले, तो यू कैन रिप्लाई एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना रुकावट के तुम सारे प्रश्न उत्तर कर सकते। लेकिन अगर आपको ये नहीं ध्यान में है और आपके पास मीनिंग नहीं है, तो अपन को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो कि सर क्या होता है। अब इन दोनों सेंटेंसों को देख इससे बनाता हूं। मैं जाता हूं आई, और इसके साथ देख क्या हो गया? गो। ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो। तो देखिए बात क्या अलग हो गया। अब तू कह रहा था इसमें गुरुजी गोइंग आएगा, गोइंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ता ती ते का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? और रहा है रही का प्रयोग जब करते हैं तो क्या आता है? इज़ारम। ये चीज विशेष ध्यान रखनी है अपने को। बस इसी का खेल है अपने को 10th क्लास में, है ना। तो अपन किसका प्रयोग है? आई गो टू स्कूल। वह जाता है, वह जाता है। बता देखें, वह गोज। खड़े हो बताओ, खड़े हो, यस खड़े रहो। ही गोज। अब मैं कहता हूं वह स्कूल जाता है, टू स्कूल। वह सिट डाउन। ओके, तो अपन इसका प्रयोग करेंगे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू
वह स्कूल जाता है। ओके, बोलते हैं समझ में आया नहीं है, एकदम दिमाग में इसको राइट डाउन कर ले अपनी कॉपी के अंदर। अगर तेरे को प्रॉब्लम हो तो इसमें ये लिख दे, इन देखो ये प्रेजेंट सिंपल में हमेशा ता ती ते का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ताती। बिकॉज यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को जब ताती ते कहते हैं ना तो उनको बड़ा फील होता है कि सर हिंदी लैंग्वेज, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट मीन्स हिंदी, मराठी, पंजाबी, उससे मतलब नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज में भी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कोई लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन अपना जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो अपन उसको क्या करेंगे, अदर लैंग्वेज के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका प्रयोग किया। अब मैं इसका एक वाक्य बनाता हूँ, रहा रही करे। मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा, इधर देख लो, मैं स्कूल जा रहा, ये सेंटेंस लिख लेना तू। थर्ड सेंटेंस, मैं स्कूल जा रहा, ये सेंटेंस मैंने तेरे को दिया, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो देख अंग्रेजी क्या बनेगी, आई एम, और देख जानना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो, गो में आई नहीं लगाया तो क्या बनाया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू जयपुर। ओके, यू आर टैलेंटेड स्टूडेंट। ये देख ना, तो देख इसमें इजारे में आई आया। अब तू इसमें लगा रहा था मैं जाता हूँ, तो क्या कह रहा था, हूं की अंग्रेजी नहीं लगाते। मैं पूछूं हूं की अंग्रेजी कब लगाते हैं, जब उसमें रहा रही रहे आ जाता है। जब उसमें रहा रही आ जाता है तो इजारे प्लस आएंगे लगाते हैं। जब रहा रही रहे नहीं आता है तो इजारे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब मैं तेरे को 4-5 सेंटेंस देता हूँ, ठीक है ना, बनाना मेरे साथ ही बनाना, या साफ कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको राइट डाउन कर लिया कॉपी के अंदर। ठीक, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, सुनना, सीता अंग्रेजी बोलती है, सीता अंग्रेजी बोलती है, सीता अंग्रेजी बोलती है, सीता अंग्रेजी बोल रही है, सीता अंग्रेजी बोलती है, सीता अंग्रेजी बोल रही है। दोनों सेंटेंसों को इंग्लिश बनानी है। व्हाट इज द ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश? यस, ट्राई। सीता रीड इन इंग्लिश। पहले का क्या बनेगा, सीता रीड इन इंग्लिश। सीता, खड़े होके बताओ, सीता रीड इन इन इंग्लिश। देखो रीड के, हाँ बैठो, सिट डाउन। सीता, अब इधर देखना, आप रीड बोल रहे थे, मैं क्या बोल, मैंने क्या लिखा, देख इधर देख क्या लिखा, एस लगाया ना, क्यों लगाया बता मेरे को, मैंने एस क्यों लगाया, मैंने एस का प्रयोग क्यों किया है, ये बता मेरे को। देख इधर देख, इधर देख भाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो मैंने भी क्या कहा था, ही, सी, इट। ही के अंदर पुरुषों के नाम और सी के अंदर लड़कियों के नाम, लेडीज के नाम, और इट के अंदर जानवरों के नाम। तो ही, सी, इट आ गया ना, तो ही, सी, इट आते ही इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे, एस या एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो देख मैंने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, रीड्स का प्रयोग किया नहीं किया। तो सीता या सी रीड्स क्या पढ़ती है, नहीं सी रीड्स बोलती है। बोलना को क्या कहते हैं, बोलने को क्या कहते हैं, तो फिर स्पीक नहीं बोला तो रीड कैसे लगा दिया। पढ़ना होता है, स्पीक बोलना होता है ना। अब मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो स्पीकिंग आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ रीडिंग आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग आएगा। गुड। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, और मैं खुद पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग, ठीक है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीक बोल रहा हूँ तो स्पीक्स। तो यहाँ पर देख ही, सी, इट के साथ किसका प्रयोग किया, स्पीक का प्रयोग किया। तो यहाँ क्या, सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता क्या करती है, बोलती है। अब वो कह रहा है सीता अंग्रेजी बोल रही है, इसका बता देंगे, सीता अंग्रेजी
सीता राह रही है। सीता इज आने के बाद हाँ, स्पीक इंग्लिश। सीता इज के बाद आईएनजी, सीता इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। यस यस यस, बैठो यस सिट डाउन। इसमें लगेगा सीता इज स्पीकिंग, सीता इज स्पीकिंग। और क्या बोल रही है सीता? इंग्लिश बोल रही है, तो लगा दो सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश। सीता क्या बोल रही है? अंग्रेजी बोल रही है। तो देख मैंने यहाँ इस पर अंडरलाइन की और मैंने इस पर अंडरलाइन की, क्यों? ये मेन वर्ब है अंग्रेजी के अंदर। क्या है? बस इसी से अंग्रेजी का सही सेंटेंस बनता है। अगर जिसको अंग्रेजी ही बनानी आती ना, तो श्योर यू विल गेट 100%, नो डाउट। पूरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर लोग कहते हैं नंबर नहीं आते हैं। राजस्थान बोर्ड के अंदर 100/100 नंबर लिए बच्चों ने लैंग्वेज के अंदर। तो इसके अंदर केवल करेक्ट लिखने का जो मेथड है उसी, वोकैबुलरी अच्छी हो और आपका सेंटेंस सही हो, तो आपके अब देख इसमें इज स्पीकिंग किया और सीता बोल रही। अब मैं एक और चेंज करता हूं, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। तीसरा सेंटेंस, मैं कमरे में पढ़ता हूं, मैं कमरे में पढ़ता हूं। इसका बता सोच के, हमेशा पहले पीछे देखा करो कौन सा टेंस है। मैं कमरे में पढ़ता हूं, इसका अपन क्या बनाए? मैं कमरे में पढ़ता हूं, इसका करेक्ट क्या बनेगा? बोलो। आई रीड्स इन रूम। आई रीड, केवल रीड आएगा। देख बेटा, आई रीड्स नहीं आएगा। अब तो एक गुरुजी आपने यहाँ तो स्पीक्स लगाया था, यहाँ आपने ऐसा लगाया, ये क्यों लगाया? मैंने आपको क्या बोला? आई, वी, यू और दे, ये लर्न कर ले। इसको प्लूरल मानते हैं, बहुवचन मानते हैं। क्या मानते हैं? बहुवचन मानते हैं ना। आई, वी, यू और दे, ये चारों सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और ही, सी, इट क्या है? ही, सी, इट, ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। इसको लर्न कर ले। आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू और दे, ये क्या है? प्लूरल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुवचन। क्या बोलते हैं? और ये है एक वचन, ही, सी, इट, सिंगुलर, एक वचन। ही के अंदर पुरुषों के नाम आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। सी के अंदर फीमेल के नाम आ जाते हैं और इट के अंदर जानवरों के नाम आ जाते हैं। और एक और है दे, दे देख यहाँ पर क्या बन गया? प्लूरल बन गया। क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो अब मैंने अभी क्या डिफरेंस किया? मैं कमरे में पढ़ता हूँ, मैंने ये दिया ना, मैं कमरे में पढ़ता हूँ। तो देख अंग्रेजी में मैं क्या है? आई, आई प्लूरल है, तो आई के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट क्या होगा? और ऐसे आई किसके साथ लगता है? ही, सी, इट के साथ, ही, सी, इट के साथ। ऐसे ये एकदम अच्छी तरह से इसको अपने राइट डाउन कर ले कॉपी के अंदर और याद कर ले। ये लिख, आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू और दे इक्वल टू प्लूरल, आई, वी, यू और दे इक्वल टू प्लूरल। और इसमें लिख ले ही, सी, इट इक्वल टू सिंगुलर, ही, सी, इट, ही, सी, इट इक्वल टू सिंगुलर। लिखते लगे ऊपर देखो राइट, ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। ही, सी, इट इक्वल टू क्या लिखा है? ठीक है, हाँ, सिंगुलर। और आई, वी, यू और दे के साथ प्लूरल। तो यहाँ पर देख, मैं पढ़ता हूँ, मैं कमरे में पढ़ता हूँ। आई रीड इन द रूम, मैं कहाँ पढ़ता हूँ? बोलो, कमरे में पढ़ता हूँ। तो बोलो, आज मैं केवल आपको दो टेंसों की जानकारी दी। बोलो कौन कौन से? एक प्रेजेंट सिंपल की और एक कंटिन्यूस। एक क्या नाम दे सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल की और एक कंटिन्यूस। अब मैं एक और चेंज करता हूं, मैं
अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, बोलो। I speak आई English. स्पीक, English. वेरी गुड। अब की बात तेरा करेक्ट आया, देख ले। क्यों? अब की तूने स्पीक नहीं लगाया, स्पीकिंग नहीं लगाया। पहले तूने जो आया था ना एकदम पहले पहले अचानक पूछा तो तूने इज आर एम प्लस आई लगा दिया था। अब सेंटेंस तेरा सही हुआ। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो ये समझ आ गया नहीं है? तो इस तरीके से अपने को ये सेंटेंस जो मैंने अभी आपको 5 सेंटेंस दिए इसको बनाया अपन, ठीक है ना। तो इनको 2 टेंसों को, एक तो इज आर एन, एक इज आर एन प्लस, एक इज आर एन और प्लस आईएनजी का बताया था, एक फर्स्ट फॉर्म का बताया था, फर्स्ट फॉर्म का बताया था, एक आईएनजी का बताया था। 2 होते हैं ना भाई। तो एक ये किसका है? प्रेजेंट सिंपल का हो गया, और वो किसका हो गया? कंटीन्यूअस टेंस का हो गया, ठीक है ना। बोलो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है मेरे से। 2 का तो अच्छी तरह याद कर ले, और अधिक तेरे को जानकारी और भी जीवन जानकारी है ना। कंटिन्यू होते रहो तो मैं आपको क्या है नई नई डेली नए टेंस के हिसाब से बनाऊंगा। और अगर आपकी कमांडिंग हो गई ना तो आप अंग्रेजी इजी वे कर सकते हो, लिख सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप